अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हैशिंग। इस वीडियो में हम हैशिंग से रिलेटेड तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और तमाम जो हमारे पास इसके सब टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हैशिंग क्या होती है। हैशिंग इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर इनटू अ यूजुअली शॉर्टर फिक्स लेंथ वैल्यू और की दैट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल स्ट्रिंग। हैशिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है डाटा स्ट्रक्चर्स का जिसमें हमारे पास कोई भी एक की फील्ड वैल्यू गिवन होती है और हम उस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं स्टोरेज लोकेशन के एड्रेसेस की फॉर्म में। यानी हमारे पास कुछ सपोज स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स हैं, हम उन्हें एक शॉर्टर फिक्स लेंथ वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है मेमोरी में कि एलोकेट ना हो, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी फुल ना हो। हैशिंग इज़ अ टेक्निक टू कन्वर्ट अ रेंज ऑफ की वैल्यूज इनटू अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस ऑफ एन एरे। हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि हैशिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि कुछ की वैल्यूज़ को कन्वर्ट करती है इंडेक्सेस ऑफ एन एरे में। क्योंकि एरे जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता, जितने उसमें एलिमेंट्स हों उतने ही जो है वो उसमें उसको स्पेस एलोकेट होती है। इसीलिए जो है हैशिंग भी ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर पे जो है उसे काम करती है और उसे की वैल्यूज़ को एरे में कन्वर्ट कर देती है। Hashing is used to index and retrieve items into a database because it is faster to find the item using the shortest hashed key than to find it using the original value. It is also used in many encryption algorithms. हैशिंग को हम डेटाबेस में भी यूज़ करते हैं कुछ वैल्यूज़ को या इंडेक्स को रिट्रीव करने के लिए। उसकी वजह ये है कि ये एक फास्टेस्ट मेथड है आइटम को फाइंड करने का या सर्च करने का, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट हैश की यूज़ कर रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट हैश की हमें इजीली जो है आइटम फाइंड करने में हेल्प करेगा, बजाय इसके कि हम ओरिजिनल वैल्यू पर चलें और उसे पूरी डेटाबेस में सर्च करते फिरें। अ हैश कोड इज़ जनरेटेड बाय यूजिंग अ की विच इज़ अ यूनिक की। हैश कोड एक की को यूज़ करते हुए जनरेट किया जाता है और उसे हम यूनिक वैल्यू कहते हैं आमतौर पे। हैशिंग इज़ अ टेक्निक इन विच गिवन की फील्ड वैल्यू इज़ कन्वर्टेड इनटू द एड्रेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड बाय अप्लाइंग द सेम ऑपरेशन ऑन इट। द एडवांटेज ऑफ हैशिंग इज़ दैट allows the execution time of basic operation to remain constant even for the larger side। हमें हैशिंग का एडवांटेज सबसे पहला ये है जी कि एग्जीक्यूशन टाइम, जो भी बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने का एग्जीक्यूशन टाइम जो है जितना चाहिए वो उतना ही रिक्वायर्ड रहता है हैशिंग के अंदर। चाहे वो डाटा सेट जितना मर्जी लार्ज हो, एग्जीक्यूशन टाइम उसका सेम रहता है हैशिंग की टेक्निक में। हैशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर विच इज़ डिज़ाइन टू यूज़ अ स्पेशल फंक्शन कॉल्ड द हैश फंक्शन। हैशिंग का काम हम हैश फंक्शन के ज़रिए करते हैं which is used to map a given value with a particular key for faster access of elements। हैश फंक्शन एक्चुअली एक वैल्यू को मैप करता है एक स्पेशल की के साथ और इसे हम फिर यूज़ करते हैं कोई स्पेशल एलिमेंट को या पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ज़्यादा फास्टेस्ट वे में। एफिशिएंसी ऑफ मैपिंग डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द हैश फंक्शन यूज्ड। हैश फंक्शन जितना एफिशिएंट होगा, मैपिंग की एफिशिएंसी भी उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। उसके बाद हैशिंग हम यूज़ क्यों करते हैं, एक एग्जांपल के साथ जो है समझते हैं इसे। सपोज वी हैव 50 एम्प्लॉयज़ एंड वी हैव टू गिव 4 डिजिट की टू ईच एम्प्लॉय एज फॉर सिक्योरिटी। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 50 एम्प्लॉयज़ हैं और हमने हर एम्प्लॉय को एक 4 डिजिट कोड असाइन करना है, एक डिजिट की असाइन करनी है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है स्टूडेंट्स का या रोल नंबर होता है उसी तरह से, लेकिन वो होना 4 डिजिट चाहिए। एंड वी वांट आफ्टर एंटरिंग अ की डायरेक्ट यूज़र मैप टू अ पर्टिकुलर पोजीशन वेयर डाटा इज़ स्टोर्ड। लेकिन हम साथ ये भी चाहते हैं कि जैसे हम की एंटर कर दें तो जो मैप है वो यूज़र को डायरेक्टली उस पोजीशन पे ले जाए जहाँ पर डाटा स्टोर हुआ है, बजाय इसके कि हम उसमें पूरा जो है वो सर्चिंग करते फिरें। इफ़ यू गिव द लोकेशन नंबर अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट्स, अगर हम लोकेशन नंबर 4 डिजिट्स के हिसाब से देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें ये टेट्रा 0 से टेट्रा 9 तक सारे एड्रेसेस जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे, रिज़र्व करने पड़ेंगे, चाहे उनमें कोई एम्प्लॉय जो है वो यूज़ हो, स्टोर हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन हमें यूज़ सारे करने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय को किसी भी तरह की असाइन हो सकती है या वो कोई भी की यूज़ कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये स्टोरेज का बहुत बड़ा वेस्टेज है। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज़ हैशिंग
which will produce a smaller value of the index of the hash table corresponding to the key of the user. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हैशिंग यूज़ करते हैं, जिसमें एक हैश टेबल यूज़ होगा और हैश टेबल स्मॉलर की वैल्यू जो है इंडेक्स की जनरेट करेगा और वही की जो है यूज़र उसे यूज़ कर रहा होगा। यूनिवर्सल हैशिंग क्या होती है? लेट H be a finite collection of hash functions that map a given universe U of keys into the range 0 to m-1। हम लेट करते हैं कि H हमारे पास फिनिट कलेक्शन ऑफ हैश फंक्शंस हैं और हमारे पास वो हैश फंक्शन जो है वो मैप कर रहे हैं कुछ यूनिवर्सल कीज़ U को और उनकी रेंज है 0 से m-1। Such a collection is said to be universal if for each pair of distinct keys k, ऐसे कलेक्शन को हम यूनिवर्सल बोलते हैं अगर हमारे पास हर डिस्टिंक्ट की k के लिए या उसके पेयर के लिए हमारे पास I belongs to U हो, the number of hash function H belong to hash for which H of k is equal to H of I is at most. In other words, with a hash function randomly chosen from H, the chance of a collision between distinct keys k and 1 is no more than the chance 1 over m of a collision of H of k and H of 1 were randomly and independently chosen from the set of 0 to m-1। हमारे पास कुछ डिस्टिंक्ट कीज़ हैं k, हम कहते हैं जी कि हमारे पास उनमें हैश फंक्शन स्मॉल h यूज़ हो रहे हैं और वो स्मॉल h जो है वो बिलोंग करते हैं कैपिटल H के सेट से, जिसमें एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम फिनिट कलेक्शन ऑफ हैश फंक्शंस मौजूद हैं। तो हम ये कहते हैं कि जी स्मॉल h यानी कोई हैश फंक्शन जो डिस्टिंक्ट कीज़ k के लिए यूज़ हो रहे हैं उनकी वैल्यू h ऑफ 1 है और वो एट मोस्ट है। ऐसे सेट को हम जो है या ऐसे कलेक्शन को हम यूनिवर्सल कहते हैं। रीहैशिंग क्या होती है? इफ़ एनी स्टेज इफ़ द हैश टेबल बिकम्स नियरली फुल, द रनिंग टाइम ऑफ द फॉर द ऑपरेशंस विल स्टार्ट टेकिंग टू मच टाइम। एक ऐसी स्टेज सपोज हमारे पास आती है जहां हमारा हैश टेबल जो है वो नियरली या फुल हो जाता है ऑलमोस्ट, तो ऐसे में हमारे पास जो ऑपरेशंस का रनिंग टाइम है वो पूरा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। इंसर्ट ऑपरेशन में फेल इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में इंसर्शन का ऑपरेशन भी जो है फेल, यानी कोई नई वैल्यू अगर आपने इंसर्ट करनी है तो वो ऑपरेशन भी फेल हो सकता है। द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है? क्रिएट अ न्यू हैश टेबल डबल इन साइज। सबसे पहले तो एक नया हैश टेबल आप बनाएंगे जिसका साइज़ पिछले वाले से डबल होगा। स्कैन द ओरिजिनल हैश टेबल, कंप्यूट न्यू हैश वैल्यू और इंसर्ट इनटू द न्यू हैश टेबल। ओरिजिनल हैश टेबल में जो वैल्यूज थी उन्हें स्कैन करके लेकर आए अपने न्यू हैश टेबल के अंदर। फ्री द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द ओरिजिनल हैश टेबल, और ओरिजिनल हैश टेबल ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है वो मेमोरी फ्री कर दें और आपका जो है मसला हल हो जाएगा, रीहैशिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हैश टेबल्स क्या होते हैं। इसमें हम हैश टेबल्स क्या होते हैं फिर उसकी एग्जांपल के साथ देखेंगे। इसमें कोलिजन का फैक्टर एक प्रॉब्लम आता है वो क्या होता है और उसकी फिर एप्लीकेशन देखेंगे हैश टेबल्स की। Hash table is a collection of items which are stored in such a way as to make it easy to find them later। हैश टेबल आइटम्स का एक ऐसा कलेक्शन होता है जो कि जिसमें आइटम्स इस तरह से स्टोर की हुई होती हैं जिससे हमें बाद में उन आइटम्स को फाइंड करने में, सर्च करने में आसानी हो सके, बिल्कुल ऐसी जैसे डेटाबेस होती है। ईच पोजीशन इन द हैश टेबल इज कॉल्ड स्लॉट। हैश टेबल के अंदर हर पोजीशन जो है एक स्लॉट कहलाती है और वो स्लॉट कैन होल्ड एन आइटम एंड इज नेम्ड बाय एन इंटीजर वैल्यू स्टार्टिंग एट 0। और हर स्लॉट जो है एक आइटम को होल्ड कर सकती है, स्टोर कर सकती है और उस स्लॉट का जो नाम है वो एक इंटीजर वैल्यू पर दिया गया है जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं और कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हैं आखिरी स्लॉट तक। द मैपिंग बिटवीन एन आइटम एंड अ स्लॉट, आइटम और स्लॉट के बीच में मैपिंग करने के लिए या यूँ कह लें कि एक रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए जहाँ पे जिस स्लॉट में आइटम बिलोंग करती है हैश टेबल के अंदर, उस मैपिंग को हम हैश फंक्शन बोलते हैं। अ हैश फंक्शन एक्सेप्ट्स अ की एंड रिटर्न्स इट्स हैश कोडिंग और हैश वैल्यू। हैश फंक्शन जो है एक की को एक्सेप्ट करता है और उसकी जो भी हैश वैल्यू होती है हैश टेबल में उसे रिटर्न करता है।
यानी हैश वैल्यू रिटर्न करेगा। इससे हमें वो जो आइटम है फाइंड करना ईजी हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं एक। अज्यूम वी हैव अ सेट ऑफ इंटीजर्स। हमारे पास कुछ एक सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें ये कुछ वैल्यूज़ हैं आपके सामने स्क्रीन पे 54 से लेकर 31 तक हैं, कुछ वैल्यूज रैंडम वैल्यूज़ हैं। आर फर्स्ट हैश फंक्शन रिक्वायर्ड टू बी एज रिमाइंडर मेथड। हम हैश फंक्शन यहाँ पर लेते हैं, सपोज रिमाइंडर मेथड लेते हैं। सिंपली टेक्स द आइटम एंड डिवाइडेड बाय द टेबल साइज। रिमाइंडर मेथड में यानी ये हैश फंक्शन करेगा क्या कि आइटम लेगा, आइटम को टेबल के साइज के साथ डिवाइड कर देगा और जो रिमाइंडर है वो रिटर्न कर देगा एज इट्स हैश वैल्यू। किस तरह से होगा ये काम हम देखते हैं। एच आइटम इज इक्वल टू आइटम, जो आइटम है उसका रिमाइंडर लेना है। ये परसेंटेज का साइन एक्चुअली हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर का साइन है। इसको हमने साइज ऑफ टेबल के साथ रिमाइंडर ले लेना है। लेट अस से द साइज ऑफ टेबल इज 11। देन आइटम सपोज करते हैं हमारे पास, सबसे पहले ले लेते हैं 54। 54 का 11 उसका साइज है टेबल का, रिमाइंडर ऑपरेटर लगाएं इस पर तो हमारे दोनों को डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारे पास 10 आता है। इसी तरह 26 का हमारे पास जो है 4 आएगा, 93 का 5 आएगा, 17 का 6 आएगा, 77 का जो है 0 आएगा और 31 का 9 आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो है एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल के अंदर ये तमाम आइटम्स हैं जो हमने इंटीजर्स की ली थी यहाँ पर, यही वाली, और ये हमारे पास उनकी हैश वैल्यूज हैं जो हमने इस हैश फंक्शन के ज़रिए फाइंड आउट की हैं। नाउ व्हेन वी नीड टू सर्च एनी एलिमेंट वी जस्ट नीड टू डिवाइड इट बाय द टेबल साइज। अब इसका मतलब ये है कि अगर इस हैश फंक्शन को अप्लाई करने के बाद अगर हमें कोई भी एलिमेंट रिक्वायर्ड है, हमने सर्च करना है इसी लिस्ट में से या इन्हीं आइटम्स में से, तो हमें सिर्फ उसे टेबल के साइज पर डिवाइड करना होगा और हमारे पास वो आइटम जो है वो आ जाएगी। तो वी गेट द बिग ओ वन सर्च टाइम। एक हैश टेबल जो है ये इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ देगा। डायग्राम में शो हो रहा है 0 से 10 तक हमारे पास इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, 11 वैल्यूज़ हैं, और ये हमारे पास 54 की हैश वैल्यू क्या है 10, तो इंडेक्स नंबर 10 यानी हैश वैल्यू 10 पे 54 स्टोर होगा। और 26 की 4 है तो इंडेक्स 4 पे 26 है। इसी तरह 5 पे 93 है, 6 पे 17 है, 9 पे 31 है और 0 पे 77 है। Collision. Now taking one more element 44, when we apply the hash function on 44, हम एक नया एलिमेंट ले लेते हैं सपोज 44 और उस पर यही वाला हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। वी गेट आउटपुट 0, यानी 44 का अगर हम रिमाइंडर लें 11 के साथ टेबल के साइज के साथ तो आउटपुट हमें 0 मिलती है, रिमाइंडर 0 मिलता है। बट 0 हैश वैल्यू ऑलरेडी हैज़ एन एलिमेंट 77। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड कोलिजन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 वैल्यू हमारे पास 77 एलिमेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि 44 एलिमेंट जो है हम इस पर नहीं स्टोर कर सकते। इस प्रॉब्लम को हम कोलिजन बोलते हैं। According to the hash function, two or more item would need in the same slot. This is said to be as collision. किसी हैश फंक्शन के मुताबिक अगर दो या दो से ज़्यादा आइटम्स को एक ही सेम स्लॉट में रखने की ज़रूरत पड़ जाए तो इस प्रॉब्लम को हम कोलिजन बोलते हैं। फिगर हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है यूजिंग अ हैश फंक्शन h टू मैप कीज टू हैश टेबल स्लॉट बिकॉज कीज k2 एंड की5 मैप टू द सेम स्लॉट दे कोलाइड। यहाँ पे हमारे पास फिगर है, एक यूनिवर्सल कीज़ हैं हमारे पास और उनकी कुछ एक्चुअल की वैल्यूज़ हैं जो k1 k2 के ज़रिए जो है रिप्रेजेंट की गई हैं और इन्हें हम इस फंक्शन में स्टोर कर रहे हैं, इस हैश टेबल में स्टोर कर रहे हैं। की 1 जो है इस हैश वैल्यू पर स्टोर होगी, की 4 यहाँ पे, की 3 यहाँ पे, और हम देखते हैं कि k5 और हमारे पास k2 ये दो वैल्यू सेम स्लॉट पे आ रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोलिजन अकर हुई है। सिंपली हम ये कहते हैं जहाँ पर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक ही स्लॉट में दो वैल्यूज इकट्ठी आ जाएं, कोलिजन अकर हो जाए, इसको हम कोलिजन कहते हैं। अब हैश टेबल्स हम यूज़ क्यों करते हैं? इफ़ यूनिवर्सल कीज़ यूनिवर्स ऑफ कीज़ इज़ लार्ज, स्टोरिंग अ टेबल टी ऑफ साइज यू मे बी इम्पॉसिबल। अगर हमारे पास की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए या बहुत ज़्यादा साइज़ में हो जाए तो उस साइज़ का टेबल क्रिएट करना या स्टोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है ऑलमोस्ट। सेट k ऑफ कीज़ मे बी स्मॉल रिलेटिव टू यू सो स्पेस एलोकेटेड फॉर t विल वेस्ट।
और इसी तरह से अगर हमारे पास वो की वैल्यूज़ स्मॉल हैं यू की निस्बत, यानी यूनिवर्सल सेट की निस्बत, तब भी हमारे पास जो स्पेस है वो वेस्ट हो रही है। सो हैश टेबल रिक्वायर्स लेस स्टोरेज। हैश टेबल जो है वो स्टोरेज कम लेता है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एलिमेंट विद की के इज स्टोर्ड इन स्लॉट के विद हैशिंग it is stored in h of k where h is a hash f of n and hash k is the key of value of key k hash f of n required array range। हैश टेबल्स की एप्लीकेशन को सबसे पहले तो हम इन्हें डेटाबेस सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस तरह डेटाबेस में एक टेबल जो है टेबल्स यूज़ होते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा जो है रखा जाता है, हैश टेबल्स में भी उसी तरह से होता है। सिंबल टेबल्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, डाटा डिक्शनरीज में यूज़ कर सकते हैं और एसोसिएटिव एरेज में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हैशिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। हैशिंग मेथड्स को हम देखेंगे और फिर उन्हें डिटेल में देखेंगे कि वो सारी वर्किंग किस तरह करते हैं एग्जांपल्स के साथ। हैशिंग मेथड्स दो तरह के होते हैं, हैशिंग विद चेनिंग एंड हैशिंग विद ओपन एड्रेसिंग। हैशिंग विद चेनिंग को देखते हैं। हैशिंग विद चेनिंग द एलिमेंट इन एस इज स्टोर्ड इन हैश टेबल टी of size m, where m is somewhat larger than n the size of s. The hash table is said to have m slots. हैशिंग विद चेनिंग में हम कहते हैं जी, सपोज करते हैं हमारे पास एलिमेंट जो है वो स्टोरेज एस में स्टोर हुआ है, हैश टेबल टी उसके लिए यूज़ हुआ है और साइज़ जो है उसका m है और m का साइज़ n से बड़ा है और n क्या है हमारे पास साइज़ ऑफ s है। हैश टेबल जो है वो m नंबर ऑफ स्लॉट्स यूज़ कर रहा है। एसोसिएटेड विद द हैशिंग स्कीम is a hash function h which is mapping from u to 0 to m minus 1. Each key k belongs to s is stored in location t and we say that k is hashed into slot h. If more than one key in s hashed into the same slot then we have a collision। ये collision का concept यहाँ पर भी same है। In such case, all keys that hash into the same slot are placed in a linked list associated with that slot. This linked list is called the chain at slot. Collision में का केस अगर अकर होता है हमारे पास यहाँ पे, तो इस केस में हमारे पास collision यानी एक ही स्लॉट पे जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं उन सबको हम एक लिंक लिस्ट में जो है रख लेते हैं और उसको चेन एट स्लॉट का नाम हम दे देते हैं। The load factor of a hash table is defined to be infinity or alpha, जो भी आप इसे कह लें, equal to n over m. It represents the average number of keys per slot. We typically operate in the range m equal to theta of n. So alpha is usually a constant, generally alpha less than 1. ये हमारे पास एक डायग्राम के ज़रिए शो किया है। एक हैश टेबल है 0 से m-1 तक जिसकी साइज़ है और हैश वैल्यू 1 पे हमारे पास एक वैल्यू है, सॉरी दो वैल्यूज़ हैं, फिर हैश वैल्यू 2 पे है, m-1 पर है हमारे पास। अब देखें m-1 पर और यहाँ इन दो स्लॉट्स में हमारे पास वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा आ रही हैं, तो इनको हम लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, हैशिंग विद चेनिंग का। Collision resolution by chaining. In chaining, we place all the elements that hash the same slot in the same linked list as figure shows. जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि चेनिंग में अगर हमारे पास कोई कोलिजन अगर होती है तो तमाम वो एलिमेंट्स जो कि सेम स्लॉट्स में आते हैं उन तमाम को हम एक ही लिंक लिस्ट में रख लेते हैं, जो फिगर भी हमें शो कर रही है। इसमें हमारे पास स्लॉट j contains a pointer to the head of the list of all stored elements that hash to j. If there are no such elements, slot j contains nil. यहाँ पे हमारे पास हम कहते हैं जी एक स्लॉट j है जो कि जिसमें पॉइंटर है टू द हेड ऑफ द लिस्ट, जो कि उस लिंक लिस्ट का हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑल स्टोर्ड एलिमेंट्स दैट हैश टू जे। और अगर हमारे पास उस लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो जो स्लॉट जे है वो निल होगी यानी एम्प्टी होगी। ईच हैश टेबल
slot T of j contains a linked list of all the keys whose hash value is j. For example, h of k1 is equal to h of k4. डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये स्लॉट पे हमारे पास k1 और k4 दोनों की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। इसी तरह k5 जो है वो k2 के बराबर है, k7 के बराबर भी है। The linked list can be either singly or doubly linked. We show it as doubly linked because deletion is faster that way. हैशिंग विद चेनिंग का एनालिसिस कर लेते हैं। Given a hash table T with m slots that stores n elements and we define the load factors alpha for T as n over m, that is the average number of elements stored in a chain. Worst case running time इसका होगा जी big theta n plus the time to compute the hash function. No better than if we used one linked list for all the elements. Clearly, hash tables are not used for their worst case performance. Average performance of hashing depends on how well the hash function age distributes the set of keys to be stored among the m slots on the average. तो worst case time complexity हमारे पास big theta n आ जाएगी और average time complexity हमारे पास डिपेंड करती है hash function age पे। एग्जाम्पल इसकी एक देखते हैं हमारे पास एक let us consider the insertion of elements 5, 20 and 19 and so on to 10 into a chained hash table. Let us suppose that the hash table has 9 slots and the hash function be h of k is equal to k mod 9. एक हैश टेबल है हमारे पास t, उसकी जो साइज़ है वो टोटल n है, 9 है, और उसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ जो आपके सामने शो हो रही हैं 5, 28 से लेकर ये 10 तक ये इंसर्ट करनी है। इनिशियली हमारे पास चेन्ड हैश टेबल कुछ यूँ होगा, एम्प्टी है चूँकि, ठीक है। अब सबसे पहले हम 5 इंसर्ट करते हैं, पहला एलिमेंट हमारे पास 5 है, हम 5 इंसर्ट करते हैं। एच ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 5, यानी हमारे पास उसकी वैल्यू जो है 5 mod 9, दोनों का मॉड लेंगे, रिमाइंडर हमारे पास आएगा 5, यानी एच वैल्यू 5 है तो ये यहाँ पर ये एलिमेंट स्टोर होगा। क्रिएट अ लिंक्ड लिस्ट फॉर टी ऑफ 5 एंड स्टोर वैल्यू 5 इन इट। सिमिलरली इंसर्ट 28, इसी तरह से हम 20 इंसर्ट करेंगे, उसका 9 के साथ मॉड लेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा तो यानी हैश वैल्यू 1 पे जब स्टोर होगा। फिर हम लिंक्ड लिस्ट उसकी बनाएंगे जिस तरह हमने 5 के लिए बनाई थी और उसमें 5 स्टोर किया था, इसमें 28 स्टोर कर देंगे। 19 अगली वैल्यू को हम इंसर्ट करेंगे, उसका मॉड लेंगे तो वो भी 1 आएगा, यानी यहाँ पे कोलिजन अकर हो गई। और इंसर्ट वैल्यू 19 इन द स्लॉट टी ऑफ 1 एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। नाउ इंसर्ट एज 15। इसी तरह से अगली वैल्यूज इंसर्ट करते जाए, हमारे पास जो वैल्यूज एक टेबल बन जाएगा हैश टेबल, वो कुछ यूँ हमें जो है वो शो होगा। दूसरी टाइप है हैशिंग विद ओपन एड्रेसिंग। In open addressing, all elements are stored in hash table itself. That is, each table entry consists of a component of the dynamic set or nil. ओपन एड्रेसिंग में तमाम एलिमेंट्स हैश टेबल के अंदर ही स्टोर होते हैं, लिहाजा से लिंक लिस्ट हम नहीं बनाते चेनिंग के में जिस तरह होता है। इसका मतलब ये है कि ईच टेबल एंट्री कंसिस्ट ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ द डायनामिक सेट और nil. When searching for an item, we consistently examine table slots until either we find the desired object or we have determined that the element is not in the table. तो ओपन एड्रेसिंग में जब हम किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं, आइटम को सर्च करते हैं हमारे हैश टेबल में से, तो हमें ये तो या तो हमें वो हमारा डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट मिल जाता है या हमें ये पता चल जाता है कि टेबल में वो एलिमेंट मौजूद नहीं है। Thus in open addressing the load factor alpha can never exceed 1. इस वजह से जो हमारा लोड फैक्टर अल्फा है वो ओपन एड्रेसिंग में 1 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता कभी भी। द एडवांटेज ऑफ ओपन एड्रेसिंग इज दैट इट अवॉइड्स पॉइंटर। इन दिस वी कंप्यूट द सीक्वेंस ऑफ स्लॉट्स टू बी एग्जामिन्ड। हम सीक्वेंस ऑफ स्लॉट्स को एग्जामिन करते हैं, पॉइंटर का इसमें चक्कर नहीं होता। द एक्स्ट्रा मेमोरी फ्रीड बाय नॉट शेयरिंग pointers provides the hash table with the
larger number of slots of the same amount of memory, potentially yielding fewer collision and faster retrieval. The process of examining the location in the hash table is called probing. हैश टेबल में लोकेशन को एग्जामिन करने के प्रोसेस को हम प्रोबिंग बोलते हैं. दस द हैश फंक्शन बिकम्स, हैश फंक्शन हमारा कुछ यूं हो जाएगा जिसमें एक यूनिवर्सल है सेट यू इंटू 0 to m-1 size of hash table. With open addressing, we require that for every key k, the probe sequence h of k of 0 and h of k of 1, so on to h of k of m-1 be a permutation of h of 0 to m-1. Hash insert produce procedure takes as input a hash table t and a key value k. हैश इंसर्ट का एल्गोरिथम जो हमारा चलेगा वो कुछ यूं चलेगा, आपके सामने शो हो रहा है. और हैश सर्च जो है वो उसका प्रोसीजर टेक्स एज इनपुट हैश टेबल की, रिटर्निंग j if it finds that slot j contains key k, और nil if key k is not present in the table t. हैश इंसर्ट का एल्गोरिथम जो हम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये इंसर्शन का काम करेगा. और जब हमें यहाँ पर यानी वैल्यूज़ हैश टेबल के साइज से बढ़ जाएंगी तो हमें हैश टेबल ओवरफ्लो का एक एरर शो हो जाएगा. जबकि हैश सर्च का जो एल्गोरिथम है वो हमें सर्चिंग के लिए यूज़ हो रहा है, जिसमें हम एलिमेंट्स को टेबल में से सर्च कर रहे हैं, और अगर तो हमें मिल जाता है वो एलिमेंट तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता तो हमें आउटपुट जो है वो नील रिटर्न हो जाती है. ओपन एड्रेसिंग टेक्निक्स कौन कौन सी है? 3 टेक्निक्स हैं: लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग और डबल हैशिंग. लीनियर प्रॉबिंग क्या होती है? इट इज स्कीम इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फॉर रिजॉल्विंग कोलिजन इन हैश टेबल्स. लीनियर प्रॉबिंग में हम हैश टेबल्स के अंदर अक्सर होने वाली कोलिजन को सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं. सपोज अ न्यू रिकॉर्ड R with key value k is to be added to the memory table T, but the memory locations with the hash tables h of k h is already filled. Our natural key to resolve the collision is to crossing R to the first available location following T of h. We assume that the table T with m location is circular so that T of I comes after T of m. तो ऐसे में हम जो सोल्यूशन निकालते हैं इसका, हम कहते हैं कि सपोज एक रिकॉर्ड आ रहा है जो कि की वैल्यू उसकी के है और वो टेबल टी में स्टोर हम उसको करना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो एड्रेसेस हैं वो ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी हैं. तो नेचुरल की टू रिजॉल्व द कोलिजन इज़ टू क्रॉसिंग आर टू द फर्स्ट अवेलेबल लोकेशन फॉलोइंग टी ऑफ एच. तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम जो भी उसकी सबसे पहली अवेलेबल लोकेशन होगी हम उसको वहाँ तक लेके जाएंगे, और अज्यूम हम ये कर लेते हैं कि टेबल टी जो है वो विद एम लोकेशन सर्कुलर है, और इसका मतलब ये है कि सर्कुलर है तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट से मिल रहा है. और इस द अबव कोलिजन रेजोल्यूशन इज कॉल्ड लीनियर प्रॉबिंग. लीनियर प्रॉबिंग इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट बट इट सफर्स फ्रॉम एन इशू नॉन एज primary clustering. Long runs of occupied slots build up, increasing the average search time. Clusters arise because an empty slot preceded by I. Full slots gets filled next with probability I plus 1 over m. Long runs of occupied slots tend to get longer than the average search time increases. अब यहाँ पे हमारे पास लीनियर प्रॉबिंग तो इजी तो है इम्प्लीमेंट करना, लेकिन एक इशू इसमें आता है प्राइमरी क्लस्टरिंग का. वो ये है जी कि क्लस्टर अकर हो जाते हैं हमारे पास क्योंकि एम्प्टी स्लॉट अगर आई स्लॉट के ज़रिए फुल हो जाए, यानी कि कोई स्लॉट फुल हो गई है, एम्प्टी कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं हमारे पास कि नया ऐड होने वाला एलिमेंट उसे कोई लोकेशन नहीं मिलेगी उसमें ऐड होने के लिए. इसकी वजह से हमारा एवरेज सर्च टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग क्या होती है? सपोज अ रिकॉर्ड आर विद की के हैज़ द
hash address h of k is equal to h, then instead of searching the location with addresses, we linearly search the location with addresses. लीनियर प्रोबिंग में जिस तरह हम करते रहिए इसका उलट है थोड़ा सा। एक रिकॉर्ड आर अगर हमने स्टोर करना है तो बजाय इसके कि हम एड्रेसेस को देखें, यानी एड्रेस एच फिर एच प्लस वन एच प्लस टू एंड सो वन, हम लीनियरली जो है एड्रेसेस को लोकेशंस को देखते हैं, यानी कि एच प्लस वन एच प्लस फोर एच प्लस नाइन, हम क्वाड्रेटिकली जो है वो चलते हैं। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग यूजेस अ हैश फंक्शन ऑफ द फॉर्म। अब इसका हैश फंक्शन कुछ यूँ होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है थोड़ा डिफरेंट होगा, जिसमें हमारे पास एच ऑफ के ऑफ आई है इज इक्वल टू hash function of k plus c1 of I plus c2 of I square and mod m, whereas linear programming h prime is an auxiliary hash function, c1 and c2 not equal to 0 are auxiliary constants, and I is equal to 0 1 to m 0 to m minus 1. The initial position is this later position probed is offset by the amount that depend in a quadratic manner on the, यानी डिफरेंस ये इसमें जो हम हैश फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है। हम एड्रेसेस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो है वो रीच कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। डबल हैशिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल फॉर ओपन एड्रेसिंग बिकॉज ऑफ permutations produced have any of the characteristics of randomly chosen permutations. The double hashing uses a hash function of the form this, where h1 and a2 are auxiliary hash function and m is the size of the hash table. h1 of k is equal to k mod m, or for h2 same here, m is slightly less than m, say m minus 1 or m minus 2. डबल हैशिंग में एक तो ये बेस्ट टेक्निक है तमाम ओपन एड्रेसिंग टेक्निक्स में से। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो परमुटेशन अकर होती हैं, चांसेस जितने भी अकर होते हैं उनमें हम कह सकते हैं कि रैंडमली जितने भी चांसेस हम चूज़ करते हैं, परमुटेशन चूज़ करते हैं, उनमें मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शामिल हो सकते हैं। हैश फंक्शन क्या होता है, इसमें हम कुछ पॉपुलर हैश फंक्शंस को देखेंगे, फिर उनकी एग्जांपल्स देखेंगे। हैश फंक्शन इज यूज टू इंडेक्स, जिस तरह हमने पहले बताया वही डेफिनेशन यहाँ पे है, यूज टू इंडेक्स द ओरिजिनल वैल्यू और की एंड देन यूज लेटर ईच टाइम द डाटा एसोसिएटेड विद द की और कीज टू बी रिट्रीव्ड. Thus hashing is always one way operation. There is no need to reverse engineer the hash function by analyzing the hash values. Characteristics of good hash function. The hash value is fully determined by the data being hashed. जिस डाटा को हमने हैशिंग करनी है उसकी हैश वैल्यूज हमें अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। हैश फंक्शन यूजेस ऑल द इनपुट डाटा, हैश फंक्शन तमाम इनपुट डाटा को यूज़ करता हो। हैश फंक्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट्स द डाटा अक्रॉस द इंटायर सेट ऑफ पॉसिबल हैश वैल्यूज। हैश फंक्शन जनरेट्स कॉम्प्लिकेटेड हैश वैल्यूज फॉर सिमिलर स्ट्रिंग्स। ये तमाम एक अच्छे हैश फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुछ पॉपुलर हैश फंक्शन, सबसे पहले डिवीजन मेथड है। चूज अ नंबर m smaller than the number of n keys in k. The number m is usually chosen to be a prime number. डिवीजन मेथड का हम हैश फंक्शन कुछ यूँ बनाते हैं कि h of k is equal to k mod m plus 1. For example, if the hash table has size m is equal to 12 and the key is k is equal to 100, then h of k is equal to 4. यानी डिवीजन की केस में हमारे पास अगर दोनों का हम मॉड लेंगे तो आउटपुट 4 आएगी, रिमाइंडर जो है 4 आएगा। सिंस इट रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल डिवीजन ऑपरेशन, हैशिंग बाय डिवीजन इज क्वाइट फास्ट। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का मेथड हम देख लेते हैं। मेथड for creating a hash function operates in two steps. First, we multiply the key k by a constant a in the range a is greater than 0 and less than 1 and extract the fractional part of k of a. ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे पे हम we increase this value by m and take the floor of the result. तो इसका हैश फंक्शन कुछ यूँ होगा, h of k is equal to floor value of m of k of a mod 1.
where k of a mod 1 means the fractional part of k of a, that is k of a minus k of a floor. Mid square method, की k is squared, द हमारे पास जो वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, वो हमारे पास स्केयर्ड फॉर्म में है और इसका हैश फंक्शन कुछ यूँ होगा, एच ऑफ के इज इक्वल टू एल वेयर एल इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग डिजिट्स फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ के स्केयर। एल एक ऐसा डिजिट है जो कि हम ऑब्टेन करते हैं के स्केयर के दोनों साइड से, यानी जो भी के वैल्यू हमारी जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं उसके दोनों साइड्स पर उसके डिजिट्स को डिलीट करके। वी एम्फसाइज दैट द सेम पोजीशन ऑफ के स्केयर मस्ट बी यूज फॉर ऑल द कीज। फोल्डिंग मेथड, the key k is partitioned into a number of parts where each part except possibly the last has the same number of digits as the required addresses. Then the parts are added together ignoring the last carry। इसका हैश फंक्शन कुछ यूँ होगा, एग्जांपल देखते ज़रा क्लियर होगा हमें। कंपनी हैज़ 68 employees and each is assigned a unique 4-digit employee number. Suppose L consists of 2-digit address 0, 1, 2, so on to 99. We apply the above hash functions to each of the following employee numbers. तीन हमारे पास एम्प्लॉय नंबर्स हैं, 3205, 7148 एंड 2345। इन पे हम ये तमाम हैश फंक्शंस लगा के देखते हैं। सबसे पहले डिवीजन मेथड देखते हैं। डिवीजन मेथड में जैसे हमें उसने बताया चूज़ अ प्राइम नंबर m क्लोज टू 99। एक सबसे पहले डिवीजन मेथड में हम एक प्राइम नंबर लेते हैं जो कि टोटल साइज़ के हमारे ऑलमोस्ट इक्वल होगा, क्लोज होगा। लेट्स सपोज हम m97 ले लेते हैं। ऐसे केस में एच ऑफ 3205 क्या होगा, यानी डिवीजन का हमारे पास k मॉड m है हमारे पास। तो यहाँ पर हम एग्जांपल में देखते हैं इसका मोड उस फंक्शन के लिहाज से 4 आ जाएगा, इसका 67 और इसका 17। दिस इज डिवाइडिंग 3205 बाय 17 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4। डिवाइडिंग दिस बाय 97 gives a remainder of 67. Dividing this by 97 gives a remainder of 17. मिड स्क्वायर मेथड, के की वैल्यूज हमारे पास ये तीन है, के का स्क्वायर निकाल लें, इनकी स्क्वायर फाइंड कर लिया हमने और इस पर हैश फंक्शन लगाया मिड। ये हमारे पास हैश फंक्शन है मिड का, मिड स्क्वायर मेथड का। ऑब्जर्व दैट फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट्स काउंटिंग फ्रॉम राइट आर चूजन फॉर हैश एड्रेसेस। Folding method, dividing the key k into two parts and adding yields the following hash addresses। 3205 को दो पार्ट में हमने कर दिया, 32 और 50 ऐड कर दिया और ये हमारे पास फोल्डिंग मेथड टेक्निक आ जाती है। थैंक यू सो मच।